हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसकी टर्मिनल ब्रांचेस के बारे में, यानी कि कॉमन इलियक आर्टरी के बारे में। कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, ये जो हमारी एब्डोमिनल एओर्टा है वो कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है, ये अपनी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है, हमारी राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ये डाउनवर्ड और लेटरली मूव करती है इस तरीके से कुछ, और सैक्रो इलियक जॉइंट पे। जैसे कि अगर मैं मान लो, अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ख़राब करने वाली हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे सैक्रम है, रफ सा मान लो, नहीं मैं अलग से समझाती हूँ इसको। जैसे कि मान लो अपना ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपना इलियम है, मान लो दोनों साइड इलियम है, ये मैं हिप बोन बना रही हूँ रफली, और यहाँ पे है अपना सैक्रम, ठीक है। तो ये हो गया अपना सैक्रम, एंड ये है अपनी इलियम, ठीक है। हिप बोन का पार्ट होता है ना इलियम, वो वाला, ठीक है। तो जो सैक्रो इलियक जॉइंट है अपना, ये सैक्रो इलियक जॉइंट है, यहाँ पर पे आकर के ये वापस से एक और बार डिवाइड होती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये वाली भी डिवाइड होगी, ठीक है, एट द लेवल, एट द सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है। तो ये जो है हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी है, और ये है हमारी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। मैं बना के दिखा देती हूँ। इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिवीजन। अब देखो मतलब ये कैसे कैसे जाती है, इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, थोड़ी बहुत ये भी बात कर लेते हैं। तो देखो, जो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है, ये तो अपनी कॉमन इलियक है ना, ये अपनी कॉमन इलियक आर्टरी है, ये है हमारी लेफ्ट वाली, सॉरी ये है हमारी राइट वाली, और ये हमारी लेफ्ट वाली। पहले हम राइट वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो राइट वाली कॉमन इलियक आर्टरी है, वो हमारा इंफीरियर वेना केवा को क्रॉस करते हुए जाती है, सॉरी क्रॉस करके नहीं, मतलब जहाँ से ये डिवाइड होती है वहाँ पे इंफीरियर वेना केवा का ओरिजिनेशन शुरू होता है। वेन तो नीचे से स्टार्ट होगी ना, तो यहाँ पे हमारा इंफीरियर वेना केवा स्टार्ट होती है, दिस इज IVC, ठीक है। तो ये इंफीरियर वेना केवा के कमेंसमेंट पे डिवाइड हो जाती है कॉमन इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक में और एक्सटर्नल इलियक में, ठीक है। और जो हमारी लेफ्ट वाली कॉमन इलियक आर्टरी है, वो क्या करती है कि इसके डीप जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले जो सैक्रम के लेफ्ट एला पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। सैक्रम के लेफ्ट एला पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होती है हमारी सिंपैथेटिक ट्रंक, पीछे से आई सिंपैथेटिक ट्रंक, ये हमारी सिंपैथेटिक ट्रंक, मैं लिख देती हूँ सिंपैथेटिक ट्रंक। एक और होती है हमारी लंबर ट्रंक, ये हम लोग मीडियल टू लेटरल चल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है कि इसके पीछे प्रेजेंट होता है, ये है हमारी लंबर ट्रंक। एक होती है हमारी इलियोलंबर आर्टरी, ये भी इसके पीछे से होती है। ये सारे स्ट्रक्चर्स सैक्रम के लेफ्ट एला पर प्रेजेंट हैं। इलियोलंबर आर्टरी,
और एक होती है हमारी ऑब्ट्यूरेटर नर्व। दिस इज, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ, ये इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ऑब्ट्यूरेटर, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ठीक है, तो ये है हमारी सिंपैथेटिक ट्रंक, ये है हमारी लंबर ट्रंक, ये है हमारी इलियोलंबर आर्टरी, और ये हो गई हमारी ऑब्ट्यूरेटर नर्व। तो ये चारों स्ट्रक्चर सैक्रम की लेफ्ट एला पर प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एला ऑफ सैक्रम, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे क्या काम, तो ये देखो, ये जो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है उसके डीप स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, यही चारों स्ट्रक्चर्स लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी के डीप स्ट्रक्चर्स में पाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट डीप टू द लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, और साथ ही साथ में जो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है उसके मिडिल में इसको इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी क्रॉस करके जाती है, लाइक दिस। तो इसके मिडिल में इसको इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी क्रॉस करके जाती है। तो ये हो गई बात हमारी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी की और राइट कॉमन इलियक आर्टरी की। अब जल्दी से एक बार हम लोग इसकी समरी टाइप देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि एब्डोमिनल एओर्टा एब्डोमेन की मेन ब्रांच होती है। इसका कोर्स क्या है कि ये L1 वर्टिब्रा की अपर बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है और L4 वर्टिब्रा के लोअर लेवल पे जाकर के ये दो कॉमन इलियक ट्रंक्स में डिवाइड हो जाती है, ये इसका टर्मिनेशन है। और ये बॉडी की मीडियल मार्जिन से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लाई करती है। इसके रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इसके 4 रिलेशंस होंगे, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक राइट साइड का रिलेशन और एक लेफ्ट साइड का रिलेशन। तो एंटीरियर रिलेशन में क्या आया, हम लोग डायग्राम से लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम सबसे पहले, उसके बाद में पेनक्रियास, और इसके एंटीरियर में सीलिएक प्लेक्सस भी प्रेजेंट रहता है। ये हमारे इसके एंटीरियर रिलेशंस हो गए। पोस्टीरियर रिलेशंस क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम पे एब्डोमिनल एओर्टा प्रेजेंट होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट जो कि मैंने बताया था वो इसके पोस्टीरियर रिलेशंस में आ गए। अब इसके राइट साइड के रिलेशंस क्या क्या हैं, राइट साइड के रिलेशंस हो गए सबसे पहले तो इंफीरियर वेना केवा, एक अजाइगस वेन और सिस्टर्ना काइली एंड राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। लेफ्ट साइड के रिलेशंस में आया अपना फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, पेनक्रियास एंड लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हो, और ये अपना पेनक्रियास। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। तो देखो, एब्डोमिनल एओर्टा से एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर ब्रांचेस निकलती हैं। कुछ ब्रांचेस पेयर्ड होती हैं, कुछ ब्रांचेस अनपेयर्ड होती हैं। तो पेयर्ड ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एंटीरियर ब्रांचेस में कोनेडल आर्टरीज पेयर्ड हैं, बाकी की तीनों अनपेयर्ड हैं। तो एंटीरियर ब्रांचेस में क्या क्या हो गई, एक हमारी हो गई सीलियक ट्रंक, दूसरी हो गई सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, तीसरी हो गई गोनाडल आर्टरीज और चौथी हो गई इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सीलियक ट्रंक फोरगट को सप्लाई करेगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी मिडगट को सप्लाई करेगी एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हमारे हाइंडगट को सप्लाई करेगी। इधर मैं लिख दूं मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, ये हाइंडगट को सप्लाई करेगी। और गोनाडल आर्टरीज, टेस्टिकुलर आर्टरीज और ओवेरियन आर्टरीज को ही हम लोग गोनाडल आर्टरीज कहते हैं। तो टेस्टिकुलर आर्टरीज मेल्स में टेस्टिस को सप्लाई करेगी एंड ओवेरियन आर्टरी फीमेल्स में ओवरीज को सप्लाई करेगी। ये हो गए हमारे एंटीरियर ब्रांचेस। अब हम लेटरल ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो हमारी होती है मिडल सुप्रारीनल आर्टरी और रीनल आर्टरी। मिडल सुप्रारीनल आर्टरी हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। सुप्रारीनल ग्लैंड को 3 आर्टरीज मिलकर सप्लाई करती है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी की ही ब्रांच है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी रीनल आर्टरी की ब्रांच है। और ये तीनों आर्टरीज मिलकर के सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। और दूसरी आर्टरी है हमारी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी सबसे पहले तो इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी
ब्रांच देती है और फिर आगे जाकर के किडनी को ही सप्लाई करती है, जैसा कि इसकी नेम में है। ठीक है, अब हम इसकी पोस्टीरियर ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। पोस्टीरियर ब्रांचेस है हमारी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, लंबर आर्टरी और मीडियन सेक्रल आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम को सप्लाई करेगी और साथ ही साथ में सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी भी एक ब्रांच ये देती है जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। और लंबर आर्टरीज हमारी डॉर्सल ब्रांच देती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के रूट पे डॉर्सल ब्रांच देती है। डॉर्सल ब्रांच फर्दर एक ब्रांच देती है और ये ब्रांच वर्टिब्रल कॉलम को सप्लाई करेगी और बैक की मसल्स को सप्लाई करेगी। दूसरी होती है हमारी मीडियन सेक्रल आर्टरी। मीडियन सेक्रल आर्टरी इसके टर्मिनेशन के जस्ट ऊपर से अराइज होती है और फिर ये सेक्रम के ऊपर ऊपर चलती है और ये रेक्टम को जाके सप्लाई करती है और रेक्टम को सप्लाई करने के साथ साथ ये इलियोलंबर आर्टरीज के साथ में एनास्टोमोसिस भी करती है। ठीक है, ये हमारी पोस्टीरियर ब्रांचेस हो गई। तो हमने एंटीरियर ब्रांच के बारे में बात कर ली, लेटरल ब्रांचेस के बारे में बात कर ली और पोस्टीरियर ब्रांचेस के बारे में बात कर ली। लास्ट आती है हमारी टर्मिनेशन वाली ब्रांचेस यानी कि कॉमन इलियक आर्टरी। अब हमने देखा था कि कॉमन इलियक आर्टरीज दो होती हैं, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरी। अब मैंने इसका यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना करके समझाया था कि इसके क्या क्या रिलेशंस होते हैं और क्या इसका कोर्स होता है। जब ये कॉमन इलियक आर्टरी दोनों कॉमन इलियक आर्टरी डाउनवर्ड और लेटरली मूव करती हैं लाइक दिस, डाउनवर्ड एंड लेटरली मूव करेगी, तो जो हमारा राइट कॉमन इलियक आर्टरी है वो डिवाइड कर जाएगा इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में एट द कमेंसमेंट ऑफ इंफीरियर वेना केवा। जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा होगा ना उस वहीं पे इंफीरियर वेना केवा का कमेंसमेंट हो रहा होगा। सेम सैक्रोइलियक जॉइंट पे आते ही हमारी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी भी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। अब हम लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी के रिलेशंस अगर हम देखें तो इसको सबसे पहले तो मिड से इंफीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स क्रॉस कर जाती हैं और इसके डीप रिलेशंस क्या क्या हैं। जो लेफ्ट एला ऑफ सेक्रम पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वही इसके डीप रिलेशंस में आते हैं। 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से? सिंपैथेटिक ट्रंक, लंबर ट्रंक, इलियोलंबर आर्टरी एंड ऑप्टोरेटर नर्व। ये हमारा मीडियल से लेटरल हम लोग चल रहे हैं। फिर से रिपीट कर दूँ, सिंपैथेटिक ट्रंक, लंबर ट्रंक, इलियोलंबर आर्टरी and obturator nerve. So this was all about abdominal aorta. Hope you like it.